और सरमन से आगे हम छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया है कि इस समय हम आपके वचन को पेश कर सकों। हमें अगुवाई कीजिए ताकि आपके अगुवाई के द्वारा से आज के जो वचन है पिता उसको मैं पेश कर सकूं, और जितने हम सुनने वाले पिता सुन के आशीषित हो सके और उसके मुताबिक हम चलने वाले बन सके। इस तरह से तो हम सबको आशीर्वाद कर। समय और इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो हम लोग का समय हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। 1 बजने से दिक्कत है? 1 बज सकता है शायद, इससे पहले भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन समय ले रहा हूँ 1 बजे तक। और इसके पूर्व मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं और एक रिक्वेस्ट है प्रार्थना के लिए, उस प्रार्थना करके मैं अपना सरमन को शुरू करूँगा। शायद ये गाना को आप लोग जानते हैं सबको ही। हेलो हेलो, कल हम लोग विश्वर में जितने कोई थे इस गाना को हम लोग ने गाया, फिर भी मैं गाना को मैं गाना चाहता हूँ। सर बस गाना का बोल है, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गुनगुनाएगा मत नहीं तो मेरा स्केल खो जाएगा। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। कांटे भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन न होगी हमको। कांटे भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन न होगी हमको। पास के हमको ऐसा यतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। चाहे हो अंधेरा और हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा और हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुँचेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। गाते बजाते उठते बैठते, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। गाते बजाते उठते बैठते, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचारेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे,
पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। आइए हम एक दुआ में जाएंगे, और ये दुआ है मिसेस सारा लकड़ा, उसका स्पाइनल में का ऑपरेशन है, और मिस्टर सिमंग डुंगडुंग और जोशना के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। महान आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं ये सुअवसर और मौका के लिए कि जब हम मंडली के समस्त सदस्यगणों के साथ इस समय एक सामूहिक प्रार्थना के दौरान हम आपके सम्मुख हो सकते हैं। हमारा प्रार्थना निवेदन आपको ग्रहण योग्य हो पिता, और इसी तहत हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस सारा लकड़ा के लिए, जो उसका स्पाइनल का ऑपरेशन है पिता, और तूने ऑपरेशन होने में तो मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, और जितने भी डॉक्टर उनके ऑपरेशन के तहत अपना हाथ बटाएंगे उसमें आपकी विशेष अगुवाई और आशीष हो, ताकि आपकी अगुवाई और आशीष के द्वारा पिता उनका ऑपरेशन सही तरह से हो सके। इस तरह से तो आशीर्वाद कर, उनके हर एक सोच विचार हर चीज़ को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और इसी तरह से प्रार्थना करते हैं भाई सिमोन के लिए। उनके भी समस्या है पिता बहुत सारे, उनके हर एक समस्या को तू जानता है, उसके अनुसार से तू उनकी विशेष तू सुधि ले। प्रार्थना करते हैं जोशना के लिए भी, उनके शरीर में भी बहुत सारे तकलीफ है, वो जानता है, उसके अनुसार से उनकी भी तू विशेष सुधि ले। और इसी तरह से पिता इन तीनों प्राणी के ऊपर अपना दयारूपी हाथ बढ़ा, और इन सबको तो छू करके तो चंगाई दे, ताकि चंगा होकर आपको धन्यवाद दे सके। इन तमाम तीनों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ मंडली में भी बहुत सारे लोग हैं जो अस्वस्थ हैं, मानसिक आत्मिक रूप से और शरीर रूप से, हमें तो चंगाई दे, ताकि आपकी चंगाई के द्वारा से हम भी बिल्कुल स्वस्थ होकर स्वस्थपूर्वक आपको धन्यवाद दे सके। इसी तरह से बाकी जीवन इन तीन प्राणियों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। तो आज का मेरा जो शीर्षक है, हेलो हेलो हेलो, शीर्षक है जिस तरह से बहन वर्षा ने अपना गवाही दी, परमेश्वर की अगुवाई। तो आज मैं आप सबके लिए परमेश्वर की अगुवाई के विषय में थोड़ी सी वचन मैं बोलना चाहूँगा, और इससे हो सकता है हम सबको हमारे आत्मिक लाभ हो सकती है, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के करीब हम अपने आप को हम समर्पित करते हैं, और हम समर्पित हम जीवन जीते हैं। जिस तरह से हम लोग का गाना है, हम बढ़ते जाएंगे आगे आगे, हम पीछे ना मुड़ के देखेंगे। हमारे साथ कौन रहेगा? यीशु हमारे साथ रहेगा और हमें अगुवाई करेगा। चाहे हम जितने भी अंधकार में से होकर चले, हम कांटे भरे पथ से भी चले, परमेश्वर हमारी क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। और हम जो है परमेश्वर के साथ अगर चलना चाहते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको परमेश्वर ने हमें हुक्म दी है और आज्ञा दी है, उसको हमें पालन करने की ज़रूरत है। हम सब अपने जीवन को और जीविका को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साधारण ये मैं ऐसे बोलते हैं, हमने कमाया है हमारा पसीना को, तो उस पसीना का कमाई को हम क्या करेंगे, खुद खाएंगे। बोलते हैं ना, कमावे हलजन चाटबे, है ना, ऐसे कहावत है, कमावे हलजन चाटबे। अब मैं कमा हो और मैं मोर कमाई के मैं दूसरा के काले देबू, नी देबू नहीं, काले देबू, है कि नहीं? क्यों देंगे? सोच है ना, हमारा मनुष्य होने के नाते हमारा क्या है, सोच है। हमने कमाया है तो मैं इसको क्यों दूंगा। और हमें अगुवाई कौन करता है? परमेश्वर अगुवाई करता है। और परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं? सामर्थ मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, है ना, सब कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके कहते हैं कि हमने कमाया है, इसको हम क्यों दे, है ना। बहुत से सोच है, ये हमारी सोच नहीं है, या हमारे बोलने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन परमेश्वर को जब हम, परमेश्वर आपके जीवन में और हमारे जीवन में जब परमेश्वर अगुवाई करती है तो हमारा फ़र्ज है, हमारा फ़र्ज है। आज हम लोग इस 2024 में हम लोग जी रहे हैं। कभी हम लोग सोचे हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या बनाएं, एक योजना बनाएं, और यो योजना परमेश्वर का सुसमाचार। कितने को चाहते हैं कि हम परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करें? हाँ, बहुत बिरले हम लोग हैं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करें, प्रचार करें। नहीं चाहते हैं। अगर हम प्रचार करेंगे तो हमें क्या है, बहुत सारे तकलीफ से हमें जूझना पड़ सकता है। नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस काम को करने के लिए हमें क्या किया है, पादरी प्रचारक गणों को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है कि वे इस काम को करें। क्या अब सवाल आता है कि क्या केवल पादरी प्रचार ही है जो परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों तक बांटे? कितना हम लोग महसूस करते हैं कि पादरी का ही काम है, और कितने हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का जो सुसमाचार का काम है उसको हम सब हाथ में हाथ मिला के हम करें। सिर्फ हम कैसे करते जानते हैं? हाँ, कैसे विचार कर रहे हैं जान रहे हैं आप लोग? अभी इस समय हम लोग कैसे विचार कर रहे हैं जान रहे हैं? बताओ। टेटेंगा को कितने को देखे हैं? टेटेंगा क्या बोलते हैं उसको? गिरगिट कितने को देखे हैं? कैसे करता है टेटेंगा? ऐसे ऐसे करता है ना। ऐसे टेटेंगा जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, गिरगिट जैसे सिर खाली हिलाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के सामने बोलेंगे कि हाथ खड़ा करिए तो नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का काम को हमें क्या है, करने की ज़रूरत है। अच्छा नहीं लगेगा शायद। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 24 अध्याय उसका 1। यहाँ क्या कहता है? सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है, और सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर है। आइए पढ़ेंगे एक बार। कहता है, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। देखिए यहाँ पर सब कुछ है कहता, और क्या है, जगत में रहने वाले, निवास करने वाले भी हैं। किसके हैं? परमेश्वर के हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर, मेरा पसीना ज़्यादा आ रहा है, पसीना कैसे पोंछते हैं, फेंक देते हैं। ये पसीना तो कमाई किसने की है? हमने की है। लेकिन वचन हमें आगाह करती है कि सब कुछ का मालिक, सब कुछ का कर्ता, सब कुछ का करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यहाँ तक कि हम भी जो उनमें निवास करते हैं परमेश्वर के है। और सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है
क्योंकि उसी ने उसकी क्या की है, नींव समुद्र के ऊपर में दृढ़ करके रखी है और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। सब कुछ का परमेश्वर ने स्थिर किया है, लेकिन हम अपनी सोच को और अपने विचार को हम लेके चलते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। आगे मैं बोलूँगा। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 27 का, लाइव व्यवस्था विवरण उसका 27 का 30। लाइव व्यवस्था 27 का 30। किसी को मिलना होगा पढ़ दीजिए। भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, यहाँ हमें साफ साफ कहता है कि फिर भूमि के उपज यश का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए क्या ठहरे, पवित्र ठहरे। आइए हम पढ़ेंगे भजन पहला कोरिन्थियों उसका 9 पहला माफ करिएगा मलाकी का 3 उसका 8 से 12। मलाकी 3 8 से 12। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष तो वर्षा करता हूँ या नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लगाओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कितना सुंदर वचन यहाँ है। मैं आखिरी को लेना चाहता हूँ। तब सारी जातियाँ तुमको क्या कहेगी, धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मनोहर देश, मनोहर बोलने से कैसा लगता है हम लोग को? बहुत ही सुंदर और किसी भी चीज़ की घटी कमी नहीं होगी। ये है मनोहर देश। क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में या हमारे भगीराम जोत में मंडली के जितने सदस्य हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी है या घटी कमी हो? नहीं चाहते हैं ना। इसलिए परमेश्वर हमें आगाह करता है कि सारे दसवांश कहाँ लेके आओ? भंडार में लेके आओ, ताकि परमेश्वर के भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। और विशेष मैं कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, कि यहाँ इसलिए कहते हैं कि जिसका काम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए है, उसका पालन पोषण भी कहाँ से हो? वहीं से हो। इसलिए हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम नहीं जा सकते, आप लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई के लिए पादरी प्रचारक को रखा जाता है और उस सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर की सेवकाई होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के क्या करते हैं? सुसमाचार को सुन पाते हैं और परमेश्वर की राज के लिए तैयार होते हैं। तो आज आप सबका आप सब जो परमेश्वर को अपना भाग लौटाते हैं, चंदा देते हैं, दसवांश लौटाते हैं, धन्यवादित देते हैं, इन सारे चीज़ों से परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के काम में लाया जाता है। और इस परमेश्वर का काम, इस भेंट से परमेश्वर का काम का सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम नहीं जा सकते हैं
तो हमें परमेश्वर के काम के लिए आपका जो है योगदान परमेश्वर के काम के लिए होनी चाहिए। और परमेश्वर का जो हम लोग भेंट चढ़ाते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को हम भेंट दे देते हैं, हाँ, लेकिन हमारा कोई लाभ नहीं होता है। हमें लाभ होता है, लेकिन हम उस लाभ को क्या करते हैं, कैसे देते हैं? हम लोग परमेश्वर को भेंट हम कैसे देते हैं? अपना इच्छुक मन से, खुशी मन से कैसे देते हैं हम लोग? कैसे देते हैं हम लोग? पीछे से आवाज आ रहा है, अधूरा मन से और कुड़कुड़ा के। कैसे कुड़कुड़ा है? जैसे मैं शुरू में कह दिया कि कैसे कुड़कुड़ा है, हमने कमाए हैं, हम उसको खाएंगे या हम उसको चाखेंगे, कहे देंगे। ये सोच हमारे जीवन में क्या है, बहुधा है। लेकिन इतना जानना चाहिए कि परमेश्वर का भाग परमेश्वर का देना जरूरी है। और देखिए, जब परमेश्वर को आप देंगे, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बहुत आएगी। यहाँ वचन में क्या कहता है, क्या खोल देगा? स्वर्ग की झरोखे खोल देगा। उस आशीष को आप संभाल नहीं सकिएगा। इतना परमेश्वर के पास आशीष है और इतना परमेश्वर शक्तिशाली है कि आपको स्वर्ग की खिड़की के खोल के आपको झरोखे का क्या देगा, वारिस देगा। और आप जो है उस आशीष से कभी वंचित नहीं होंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, और अगर आप इन उदाहरण को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत सारे आशीष पाएंगे। कहता है कि अगर परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता है तो क्या कहता है वचन में, हमें परख के देखो। क्या करता है? परख के देखो। कभी परखे हैं? परख के देखिए परमेश्वर आशीष देता कि नहीं। और जब हम चंदा तो दे देते हैं, जब दशवांश का पारी आता है ना, कहता है कि पादरी ने बताया है कि 100 रुपया कमाएंगे तो कितना देना है? 1 रुपया। ठीक बोल रहा हूँ? 100 रुपया कमाए हैं तो कितना देना है? पक्का? मैं तो समझता हूँ कि 100 रुपया कमाए हैं तो 1 रुपया देना है। हाँ, दशवांश हुआ। सही बोल रहा हूँ? नहीं ना? लेकिन हम लोग कैसा करते हैं? ऐसे ही करते हैं। 100 रुपया कमाते हैं और कितना देते हैं? 1 रुपया। और 9 रुपया हम क्या करते हैं? अपना लिए खर्चे रखते हैं। लेकिन जब ऐसा करते हैं, अगर हम 100 रुपया कमाएं और हम परमेश्वर को 1 रुपया देते हैं, परमेश्वर क्या करता है जानते हैं? आप जो 90 रुपया बचाए, नहीं, कितना बचाए हैं? 99 रुपया। 90 रुपया नहीं बचा है आपके पास, 99 रुपया बचा है। उस 99 में क्या करता है परमेश्वर? जो 99 है उसको क्या कर देता है? दोनों को 0 कर देता। आपके पास कितना बचा? बचा कुछ? कितना बचा? कुछ नहीं बचा। अगर आप परमेश्वर को आपका दशवांश अंश दे देते हैं, 10 रुपया दे दिए, आपके पास कितना बचा है? 90 रुपया बचा है। उस 90 में परमेश्वर ने और एक शून्य जोड़ देता है। कैसे? आशीष के तौर पर। और उस 90 रुपया को क्या में परिवर्तन हो गया है? कितना में? 900 में परिवर्तन हुआ है। और उसका आशीष देखिए परमेश्वर का। आप उस 90 रुपया से सब कुछ कर लेंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जहाँ परमेश्वर को 10 रुपया देना है, आप नहीं दिए, सिर्फ 1 रुपया दिए हैं, आपका पूरा खाता क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे। और जब परमेश्वर को आप सही रूप से दिए, लौटा दिए, तो आप उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर आपको सही सोच, सही विचार, सही चाल, सब कुछ में परमेश्वर आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और यही है कि परमेश्वर को जब हम विश्वासपूर्वक परमेश्वर को भाग को लौटाते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आय की क्या देते हैं? आशीष देते हैं। इसीलिए कहता है वचन में, हमें परख कर देखिए, मैं तुम्हें आप परम पर आशीष के वर्षा
करता हूँ कि नहीं, परखिए, जानिए। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 9 का 13-14। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यहाँ हमें साफ साफ वर्णन करती है कि जिसकी क्या है, इसी रीति से जो प्रभु इसी रीति से प्रभु भी ठहराए कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ये हमें बाइबल हमें बताती है, कहती है। और ये यीशु मसीह ने हमें इस वचन के रूप से हमें आगाह करती है कि उन्हीं से उनका जीविका चलेगी। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पैसा पादरी लेता है और आगे नहीं बोलूँगा, पादरी ले जाता है और कहाँ ले जाता है नहीं जानते हैं। ये हमारे जीवन में हमारी गलत सोच के द्वारा से आती है। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 7, 8 और 11। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 7, 8 और 11। हर एक जन जैसा मन में खाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हम क्या है, कुड़कुड़ा के ना दबा के नहीं देना, दबाव में आके देना है, लेकिन हर्ष से देने वालों को परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। देखिए ये परमेश्वर का वचन है, और वचन में हमें आगाह करती है कि हमें परमेश्वर का दान कैसा है, हर्ष से देना है, खुशी से देना है। अगर हम नहीं देते हैं तो हमें परमेश्वर के आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। 11 को पढ़े, 11 भी पढ़े ना। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए तुम हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। बस तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ हम देखिए 11 में कहता है तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, कि क्या किए जाओगे, धनवान किए जाएंगे। देख रहे हैं, परमेश्वर से में हर बात में जो हम ये सब करते हैं, परमेश्वर में आप धनवान किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नीचे नहीं गिरने देता। परमेश्वर हमेशा हमें क्या करता है, अपने लोगों को ऊपर उठा के रखते हैं। इसलिए देखिए यहाँ हमें धनवान सब कैसे, जब हम परमेश्वर में विश्वास में हैं, परमेश्वर में हम वफादारी होते हैं। अगर हम वफादारी बनते हैं, परमेश्वर हमें आप सबको हम सबको क्या करेगा, धनवान बनाएगा। धनवान किससे कहते हैं, जिसके पास सब कुछ भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, लेकिन इसको हमें इस्तेमाल करने के लिए कहाँ से बुद्धि आएगी, परमेश्वर हमें देंगे, वो हमें सही जगह इस्तेमाल करने के लिए। अगर नहीं तो हम लोग गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए क्या, हम महीना में 50,000 कमाएं, हमारे लिए क्या है, कमी है। वहाँ पर 10,000 भी हम कमाते हैं तो हमारे लिए वो परमेश्वर का आशीष होगी। जब परमेश्वर का भाग को हम लौटाएंगे और परमेश्वर उसको हमें डबल कर देगा। इसलिए मैं
आखिरी में जाना चाहूँगा। किसी तरह से आज साव स्कूल में सवाल रखा गया था। किसी को याद है वर्षा को छोड़ के? किसी को याद है वो सवाल? हाँ, देखिए मिस्टर लकड़ा आके बोल रहे हैं कि किसी धनवान व्यक्ति ने कहा कि मैं, सवाल क्या था? नहीं, मैं स्वर्ग के राज के अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने क्या उत्तर दिया? हाँ, जहाँ हम पाते हैं मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय उसका 16 में। हाँ, क्या जवाब दिया है हम लोग के पास? जवाब कि मैं इन सारी चीज़ों को क्या किया हूँ? बचपन से मानते आया हूँ। सब चीज़ क्या है वहाँ पर 10 आज्ञा भी उल्लेख कर दिया। हाँ, मैं तो इनको सबको क्या है बचपन से मानते आया हूँ। एक बार पढ़ देंगे हम लोग। उन्नीस का 16 में यहाँ कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि क्या पाऊं? अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या कर? तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो मेरी आज्ञा को माना कर। हम लोग यहाँ पर क्या है, इस आज्ञा को माना कर में हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि आगे भी कि उस नौजवान ने भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने से क्या हो गया? चूक गया। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया। हाँ, उसने कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या है? धन, संपत्ति, सब कुछ परमेश्वर के आगे क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, फीका हो जाता है। जब ये सारी चीज़ कहते हैं तो फीका हो जाता है। लेकिन हम भजन संगीता 24 अध्याय में क्या पढ़े कि सब कुछ को बनाने वाला, सब कुछ का कर्ता धर्ता, सब कुछ का मालिक कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हम इस धन संपत्ति को हम अपने जीवन में ले लेते हैं और हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इसी तरह से इस नौजवान भी क्या है? चूक जाता है। परंतु वो जवान इस बात पर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनवान था, बहुत धनी था। तो आज भी हम लोग इस बात से हम चूकते हैं और हम दूर हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर को क्या है? पैसा देना है। और सवाल है कि क्या हमारा परमेश्वर बहुत ही गरीब है, बहुत ही कंगाल है? तो फिर हमें चंदा दसवांश देते हैं क्यों? आज संसार में देखेंगे पर लोग मसीहों को छोड़कर शांति आनंद पाने के लिए कहाँ जाते हैं? बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वहाँ कोई बचने के लिए जाते हैं, कोई मांगने के लिए जाते हैं, है ना? और बहुत पैसा क्या करते हैं?
खर्चा करते हैं। लेकिन हम मसीहों के लिए परमेश्वर ने वैसा खर्चा करने के लिए राह नहीं बताया। परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे पास, मेरे पास प्रावधान है, समाधान है, मैं करूँगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को देने का समय या लौटाने का समय आता है, हम मुकर जाते हैं। इस नौजवान जैसे हम अपने आप को मुकर जाते हैं और हम जो आशीष, केवल आशीष हम पाना चाहते हैं। इसीलिए हमें वचन में आगे कहता है 23 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊंट का सुई के नोक से निकल जाना क्या है? सहज है। कितना बड़ा जानवर जो है क्या है? सुई के नोक से क्या है? निकल जाएगा। लेकिन धनवान को क्या है? कठिन है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञा को और इस हुक्म को हम नहीं मानते। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए सब कुछ हो जाए। अगर हम चाहें, अगर हम अपने आप को परमेश्वर पर हम समर्पित करें और समर्पित करके समर्पित जीवन हम जीना चाहें, तो आइए हम परमेश्वर की क्या करें? हुक्मों को पालन करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देंगे। अगर नहीं तो हम इस नौजवान जैसे हम भी मुकर जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे इन सारे आज्ञाओं को, सारे नियमों को हमने पालन किया है, लेकिन एक चूक हमारे जीवन को परमेश्वर से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो आइए हम परमेश्वर से हम दूर ना हो, परंतु हम परमेश्वर के हम आशीष को पाएँ। इसीलिए हमें व्यवस्था विवरण 28 में हमें यही कहता है, मैं इसको पढ़ के अंत करना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 28, अगर कोई खोल दिए हैं पढ़ दीजिए। कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जाति में क्या बनाएगा? श्रेष्ठ बनाएगा, यह तो श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण से सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, अब आगे कहता है, धन्य हो तेरा संतान, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी सब भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि के पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये परमेश्वर का आशीष वचन है। अगर हम उनके हुक्म को मान के चलते हैं तो हम क्या होंगे? आशीषित होंगे। और इसी तरह से हमारे जीवन क्या होगा, जिसको मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, मलाकी उसका 3 का 12, तब सारी जातियाँ तुमको कहेंगे, तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। अगर हम हमारे देश को, हमारे चर्च को, हमारे गांव को, हमारे घर को मनोहर बनाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की हुक्म को मानने की ज़रूरत है। तब हम परमेश्वर के हुक्म मानेंगे, बहुत सारे आशीष हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हम सबको मदद करे, सहायता करे, अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के हुक्म को माने। ईश्वर हम सबको आज के इस वचन पे आशीष देवे। आमीन। इस सुंदर वचन के लिए हम पास्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसे
परमेश्वर की आशीष को पाएं। और जब हम उसके वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो उसका हिसाब जब प्रभु आएगा तो वो उसके हाथ में है। वो सब कुछ खोल दिया जाएगा। आइए तो सभा को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 117। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खोलना हुआ तो हम सब खड़े हो जाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा तू मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा तू मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत की संगति के लिए और साबत की तमाम आशीष के लिए कि आपने हम सब पापी पर अपना अनुग्रह दया बनाए रखी और आज के इस साबत के आशीष से हम सबको परिपूर्ण किए पिता। इसके लिए हम सब आभारी हैं। और समय जब हम वचनों में से सीखते हैं, सुने हैं, इन वचन पर आपकी आशीष हो और हमें आपकी आज्ञा, आपके हुक्म को मानने के लिए हम सबको मदद कीजिए ताकि हम सब आपके हुक्म के अनुसार से चलने वाले बन सके और इसी तरह से हम सब जो आपकी आशीष है उसको हम दिन प्रतिदिन हम प्राप्त कर सके। धन्यवादित हैं इन तमाम आशीष के लिए। और जब हम यहाँ से विदा होते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर, ताकि हम अगले सप्ताह आकर के आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हम कर सके। बाकी इस जीवन को
हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।